हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताएंगे नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक 10+2 का था, लेकिन अब 5+3+3+4 का सिस्टम आ चुका है। हम आपको इस नए सिस्टम की पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी लोगों के लिए लाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी देश की तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 और 1986 में आई थी। सरकार के हिसाब से इस पॉलिसी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा सलाह मशवरा लिया गया है। लगभग 2 लाख सजेशंस लिए गए हैं, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से, 6,600 ब्लॉक से और 676 डिस्ट्रिक्ट से। 2 कमिटीज के भी सजेशन इस पॉलिसी में लिए गए हैं। एक कमेटी है कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। ये मई 2016 में बनाई गई थी। दूसरी कमेटी है कमेटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके चेयरमैन थे साइंटिस्ट पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ये बनाई गई थी 2017 जून में। इन दोनों कमिटीज के रिकमेंडेशंस सौंपे गए थे सरकार को। फिर इन सारे रिकमेंडेशंस जो कि लोगों से लिए गए हैं, इन कमिटी से लिए गए हैं, इन सब को जोड़ के एक फाइनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी, जिन्होंने इस नई एजुकेशन पॉलिसी को बनाने में एक कमेटी को लीड किया था, उन्होंने ये कहा कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही मेजर शिफ्ट किया गया है। इस पॉलिसी में 10+2 सिस्टम खत्म कर दिया गया है और इसको रिप्लेस किया गया है 5+3+4 सिस्टम से। अभी आपकी स्क्रीन पर आप एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर और नया एकेडमिक स्ट्रक्चर दोनों देख सकते हैं। जिस एकेडमिक स्ट्रक्चर से आप गुजरे हैं और मैं गुजरा हूं, उसमें एक फाउंडेशनल स्टेज होती थी जिसमें हमें प्री स्कूल में डाला जाता था। फिर हमारी फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में स्टार्ट होती थी 6 साल की उम्र से, जो कि 16 साल तक चलती थी। यानी हम 6 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक मिडिल स्टेज में होते थे। इस स्टेज में हमारी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती थी, साइंस भी पढ़ाया जाता था, आर्ट्स भी पढ़ाया जाता था, सोशल साइंस भी पढ़ाया जाता था, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाई जाती थी और लैंग्वेजेस भी पढ़ते थे हम। यानी वेरियस टॉपिक्स पे फोकस किया जाता था। फिर उसके बाद 16 से 18 साल की उम्र में बच्चों को एक स्ट्रीम चूज करनी होती थी, जिसमें कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स ये स्ट्रीम्स होती थी। उनमें से बस एक स्ट्रीम को 2 साल तक स्टडी किया जाता था। अब इस पूरे सिस्टम को तोड़कर 4 भागों में डिवाइड किया जा चुका है। इसमें फाउंडेशनल स्टेज को थोड़ा सा बड़ा किया गया है। इसे समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। जैसे हम सुनते थे 10+2 यानी 12 साल का हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम, और अब हम सुनते हैं 5+3+3+4 यानी 15 साल। 15 साल एक बच्चे को स्कूल में बिताने होंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस सिस्टम में शुरू के 3 साल जो कि प्री स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में एक बच्चा बिताता था, उसे भी इंक्लूड किया गया है। तो साल नहीं बढ़े। पहले वाले सिस्टम में भी आप लगभग 3 साल बिताते थे प्री स्कूल में, फिर 1 से 12 पहुंचने में 12 साल लगते थे। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी सिमिलर पीरियड होगा, कोई साल बढ़ नहीं रहे, बस थोड़ा सा इसे डिवाइड कर दिया गया है। इस पॉलिसी में कहा जा रहा है कि बच्चा 3 साल से लेकर 8 साल तक फाउंडेशन स्टेज पर पढ़ेगा। इस स्टेज में फोकस होगा मल्टी लेवल और प्ले एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पे। यहाँ पर किताबों से भी पढ़ाई होगी और कोशिश की जाएगी कि बच्चा एक्टिविटीज और खेल कूद से ज्यादा सीखे। यहाँ पर ये वेरियस एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे उसकी फाउंडेशनल एजुकेशन में, जैसे कि एथिक्स। बच्चे को एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सही क्या है, गलत क्या है। ध्यान दिया जाएगा बच्चे के इमोशनल और बिहेवियर डेवलपमेंट पे। टीम वर्क और कोलैबोरेशन के बारे में बताया जाएगा। नेचर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना सिखाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकें। ये सारी चीजें फॉर्मेटिव ईयर्स में डाल दी गई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्टेज पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इससे बच्चे पर मेंटल स्ट्रेस कम पड़ेगा। 8 साल की उम्र तक उस पे एग्जाम का प्रेशर नहीं होगा और काफी इनोवेटिव तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। काश मेरा भी जन्म 2020 में हुआ होता। एग्जाम स्टार्ट होंगे फ्रॉम क्लास 3 और फिर आखिर तक रहेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, फाउंडेशनल स्टेज से प्रिपरेटरी स्टेज तक
मतलब एज 3 to 11। यहाँ पर सरकार ने ये कहा है मदर टंग, लोकल या फिर रीजनल लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा एटलीस्ट टिल ग्रेड 5। मतलब कोई भी भाषा स्टूडेंट्स पे इम्पोज नहीं की जाएगी। हम पहले देखते थे इंग्लिश में एलिमेंट्री लेवल से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता था, या फिर कहूँ उन पर इंग्लिश को इम्पोज कर दिया जाता था। वो अब नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश सीख नहीं सकते, बस उन पर कोई भाषा इम्पोज नहीं की जाएगी। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंग्लिश को प्रमोट करना चाहिए। इंग्लिश आज की दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाती है। जैसे आपको कोडिंग करनी है, इंटरनेट यूज करना है एक्सेट्रा, वहाँ पर इंग्लिश का क्रिटिकल रोल होता है। अभी कंट्रोवर्सी है इस निर्णय को लेकर, क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इससे हमारी जो डाइवर्स कंट्री है उसमें भी इंटीग्रिटी बढ़ेगी, ऐसा मानना है कुछ एजुकेशनल एक्सपर्ट्स का, जो इस नए सिस्टम की आलोचना कर रहे हैं। ये दो बटे हुए व्यूज हैं जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब जो क्लास है 6 to 8, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऐड करी गई है, जो है 10 days बैगलेस पीरियड। मतलब 10 दिन ऐसे होंगे जहां पर बच्चों को बैग की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चा बिना बैग के स्कूल में जा सकता है और बच्चों को इन दिनों लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट से क्लासेस लेने को मिलेंगी। जैसे कि बच्चे क्लासेस ले सकेंगे एक कारपेंटर से, गार्डनर से, पॉटर से, किसी आर्टिस्ट से, और बच्चे इनमें से चूज कर सकते हैं। यानी बच्चों को क्लास 6 to 8 मतलब 11 से लेकर 14 इयर्स तक की जो एज है, यहाँ पर बच्चे को बैगलेस पीरियड मिलेगा और वो इससे कोई यूनिक स्किल भी सीख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की, जहाँ पर आती है क्लासेस 9 to 12। यहाँ पर जैसे पहले बोर्ड एग्जाम्स होते थे वैसे ही होंगे, बस एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखी गई है। ज्यादातर फोकस होगा क्रिटिकल थिंकिंग पर और बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी अपने सब्जेक्ट्स चूज करने में। बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज कर सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी को इम्प्लीमेंट किया गया है यहाँ पर। जैसे अभी तक बच्चे चूज करते थे कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस में से, मगर अब बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ साइंस के सब्जेक्ट्स भी ले सकता है, लाइक फिजिक्स एंड फाइन आर्ट्स या फिर केमिस्ट्री और कॉमर्स। इस तरह से बच्चे अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है जिसमें बच्चों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करने में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। ये सिस्टम यूएसए जैसी कंट्रीज में पहले से लागू है। वहाँ पर पहले से कोई स्ट्रीम नहीं होती। आप बिफोर कॉलेज मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर थिंकिंग। एक और ज़रूरी बात, क्लासेस 9 to 12 में फॉरेन लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एक्सेट्रा। ये ऑप्शंस पूरे देश में अवेलेबल होंगे। ये सारे चेंजेस ऐसा नहीं है कि इसी साल से लागू हो जाएंगे। इन्हें पूरे देश भर में लागू होने के लिए अभी 1 साल या ज़्यादा का टाइम लगेगा। आप हमें कमेंट्स में बताइए, क्या ये नई एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है या फिर इसमें अभी चेंजेस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गुड लक।